फिर बीपी की गोली कब लेगा? तो दही ने पपड़ी खाई ली जाओ। भैया 2 पाइनएप्पल प्लेन, 1 पाइनएप्पल आइसक्रीम। एक हफ्ता वीलॉग नहीं बनाया तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं वीलॉग बनाना ही भूल गया हूँ। तो पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही है, मम्मी डिस्चार्ज हो गई, तो मैं पापा को जूस देते हुए ही घर जाऊंगा क्योंकि हॉस्पिटल रास्ते में ही पड़ता है, तो डबल चक्कर नहीं पड़ेगा। तो पिताजी का हालचाल? नहीं हमारे मम्मी के 2 ही किलो लाए, अंडा ले भी लाना। वो छुट्टी को कह रहा आपके समस्या में क्या आएगा? जैसे ब्रिज बन रहा है, साधन तो लगते हैं, जैसे ब्रिज में साधन लगेंगे, स्टाफ टाइम में भी मटेरियल लाने ले जाने के लिए लगेगा, लेबर तो खुद ही कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीलॉग में। पिछले पूरे हफ्ते में वीलॉग नहीं बना पाया था क्योंकि घर में क्या हुआ वो आपने अभी जस्ट देख के आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, आपको हिंट मिल गई होगी और थंबनेल देख के भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या हुआ है। बट उसी चीज़ का मैं एक डिटेल आपको देना चाहूँगा कि एक्चुअली वो सीन क्या हुआ। तो मंडे की बात है, मैं काम कर रहा था ऑफिस का और मैं इंदौर में था, मैं अपने होम टाउन में नहीं था। 1 बजे कुछ लॉगिन किया, 2 बजे के आसपास मैंने मम्मी से बात की। आइडियली हम लोग ऐसे कुछ बात करते नहीं है, शाम में ही बात होती है मेरी जब भी मम्मी से होती है, दोपहर में कभी बात होती नहीं। बट उस दिन पता नहीं क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो। मम्मी का फ़ोन आया, नॉर्मली बात हुई और 4 साढ़े 4 के आसपास आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। ही वॉज वेरी टेंस्ड एट दैट मोमेंट एंड ही जस्ट सेड जिधर भी काम वाम कर रहा ना, काम बंद कर, तुरंत घर आ। वो सुन के मैं ऑलमोस्ट काफ़ी, मेरा बॉडी ठंडा टाइप से हो गया था एकदम से। मैं मतलब क्या बोलूँ, घबराहट हो गई थी कि समथिंग रॉन्ग हैपेंड। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्या हुआ। तो वो बोला कि कुछ नहीं, तो घर पे आ, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। और जब मैंने देखा मॉम डैड को तो आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने मेरे डैड को इतने सालों में कभी भी ऐसा देखा नहीं कि वो लेटे हुए हैं, उनकी पूरी सैंडो ब्लड में थी। पापा का पैर पूरा डिसलोकेट हो गया था, पापा को स्टिचेस हैं यहाँ पे सिर में, आईब्रो वगैरह में, और मम्मी का हाथ टूट गया। तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी मैं फिर भी अच्छी एक बोल सकते हो आपकी एक अच्छी मेंटल स्टेट में हूँ मैं, क्योंकि अभी उस चीज़ को ऑलमोस्ट हफ्ता भर हो गया और रिकवर कर गया डैड। एक कल या परसों में पापा डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। पर मम्मी का थोड़ा सा इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि मम्मी के हाथ में सिर्फ एक रॉड डलना थी, पर उसको जैसे ऑपरेशन थिएटर में भेजा, जाते ही उसका बीपी बहुत हाई हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको वापस बाहर भेज दिया और बोला कि यार इतने बीपी हाई में तो बहुत मुश्किल है उनको ऑपरेट करना। बट आई गेस एनेस्थीसिया देके शायद वो ऑपरेट कर सकते थे, पर उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं, इतना बीपी हाई हो रहा है और वो डर रहे हैं उस चीज़ से, तो अपन नहीं कर सकते, वो रिस्क हो सकता है। ऑपरेशन चाहे इतना बड़ा नहीं है, बट ये दूसरी चीज़ उस चीज़ को बहुत बड़ा बना सकती है। फिर उसके बाद में जिस बंदे ने टक्कर मारी, उस बंदे का भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन आ रहे थे, रिपोर्ट करना थी, सब कुछ करना था, पर मेरी मम्मी की वजह से कहीं ना कहीं हमको उस बंदे को छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि मेरी मम्मी का लॉजिक बड़ा अलग है, बहुत अलग सोचती है वो दुनिया से। मैं पापा हम लोग सभी मम्मी को बहुत कन्विंस कर रहे थे कि उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगली बार वो किसी के साथ ऐसा ना करे। किस्मत अच्छी थी मेरे मॉम डैड की, वो बच गए, भगवान की कृपा हो या जो भी है उस चीज़ पर। अगर आज उसको सबक नहीं सिखाया तो वो किसी और को भी टक्कर मार सकता है। और उस फैमिली की अगर हम सोचें तो हो सकता है उस फैमिली को बहुत इम्पैक्ट हो जाए। उनकी किस्मत शायद इतनी अच्छी ना हो कि वो हॉस्पिटल से ही वापस डिस्चार्ज होकर आ जाए। हो सकता है कि स्पॉट पे उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तो वो लड़का हो सकता है उनके पूरे परिवार को ख़राब कर देता। एटलीस्ट उसको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। बट व्हेन आई सेड दिस टू माई मॉम वाज लाइक, मम्मी ने बोला कि उससे गलती हुई है और इतने दिनों में उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही होगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर अपन अगर उसके साथ कुछ करें तो उसको तो इम्पैक्ट होगा, पर उससे ज़्यादा उसकी फैमिली को भी इम्पैक्ट होगा जिनका कोई गलती नहीं है।
जैसे कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम लोगों को इतना दुख हो रहा है, मेरे को और मेरे छोटे भाई को, सेम वे में उसकी गलती की वजह से उसके पूरे घर वाले टेंशन में रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मेरी मम्मी गलत सोच रही है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, बट आई वुड से माई मॉम इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट माई मदर इज़ थिंकिंग डिफरेंटली। और वो इस मैटर में नहीं, वो बहुत अलग ही सोचती है हर चीज़ में। जो उनको जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स उनसे मिलते हैं उनको पता है कि मेरी मम्मी कैसी है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक लेडी जिसका हाथ का पूरा बोन टूट चुका है, उनको पता है कि रॉड नहीं डलवाए तो लाइफ टाइम ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। उसके अलावा रात को सोने में उनको बहुत दिक्कत जा रहा है, क्योंकि उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वो ज़रा सा ऊपर नीचे हो गया हाथ तो फिर पेन स्टार्ट हो जाता है उसको। हफ्ता भर हो गया उसकी रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रात को उठ जाती है पेन जब भी होता है उसको, इरिटेट हो रही है। उसके बावजूद वो उस बंदे के लिए और उसकी फैमिली के लिए इतना पॉजिटिव सोच रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनका बेटा हूँ। और यार लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं रहता है। मतलब मेरे मॉम डैड का ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये घर से सिर्फ 40 या 50 मीटर की दूरी पे हुआ, ज़्यादा दूर भी नहीं हुआ। तो आज की व्लॉग में इतना ही, आपसे विदा लूँगा। जाते जाते सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि इन दिस एंटायर वर्ल्ड नोबडी कैन रिप्लेस योर मॉम एंड डैड।